नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी एक नई और ख़ास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर किसी को अपना शिकार बना रही है। जी हां, सही समझे, मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत के बारे में। अगर आपका भी पेट सुबह अच्छी से साफ नहीं होता, बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि 90% बीमारी पेट में रुकी हुई गंदगी से पनपती है। जब आंतों में कई दिन तक मल रुका रहता है तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और उसे टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं, और यही टॉक्सिन्स विषैले पदार्थ, गैस, एसिडिटी और स्किन से जुड़ी समस्याओं के रूप में बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर पेट खुलकर साफ होता है तो स्किन पर एक अलग ही ग्लो रहता है और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो जल्द से जल्द इसका इलाज कराइए, क्योंकि इस प्रॉब्लम से आगे चलकर पाइल्स, आईबीएस और स्टमक अल्सर जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है। जी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि आपके खाने पीने में और लाइफस्टाइल में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। अगर आप अपना खान पान ठीक कर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत कितना ही पुराना क्यों ना हो, वो ठीक हो सकता है। वहीं अगर आप पेट साफ करने के लिए दवाइयां या चूरन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो बता दूं, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है और ये आंतों को कमजोर बना देता है। और फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है और ऐसा क्या खाएं जिससे कब्ज की शिकायत दूर हो जाए? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या आपको किसी बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि खाने पीने और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस की वजह से होती है। अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दें तो कब्ज बड़ी ही आसानी से बिना किसी दवाइयों का इस्तेमाल किए आपके पेट को छोड़कर जा सकता है। इसलिए मैं आपको 4 से 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनमें से अगर आपने 2 भी फॉलो कर ली तो आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। और सभी को फॉलो कर लिया फिर तो पुराने से पुराने कब्ज को जड़ से ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो 5 चीजें हैं क्या, यही सोच रहे हैं ना आप? तो देखिए, इनमें सबसे पहली है रात को गर्म दूध पीकर सोना। फिर चाहे आप आधा गिलास दूध क्यों ना पिए। बता दूं, मिल्क एक माइल्ड लेक्सेटिव होता है। लेक्सेटिव यानी वो चीज जो आंतों में स्टूल के मूवमेंट को फास्ट कर देती है और आंतों में एक चिकनापन लाती है, जिससे स्टूल आसानी से पास आउट हो जाता है। साथ ही दूध आंतों के मसल्स को भी रिलैक्स करता है और उन्हें मुलायम बनाता है। अगर आप सिंपल दूध नहीं पीना चाहते हैं तो इसके अंदर सौंफ, अदरक और हरी इलायची को ऐड कर सकते हैं। सोने से पहले इसे पीने से आपका पेट खुलकर साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन समस्या काफी गंभीर और पुरानी है तो उस केस में आप आधा चम्मच छोटी हरड़ का पाउडर और 1 चम्मच इसबगोल को थोड़े से दूध में मिक्स कर पी सकते हैं। यकीन मानिए, इससे आपका पेट अच्छे से साफ होगा। पर एक तरह का ये इमरजेंसी सॉल्यूशन है जिसे आप 2-4 दिन लगातार ले सकते हैं, लेकिन फिर हफ्ता या 10 दिन का गैप रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसबगोल लेने की अगर आपको आदत पड़ गई तो इससे आंतें कमजोर होना शुरू हो जाएगी। वहीं जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता तो वो गुनगुने पानी में इस मिक्सचर को डालकर ले सकते हैं। अब दूसरी जो चीज है वो है गर्म पानी। आपने ये बात कभी ना कभी नोटिस की होगी कि जब बर्तन बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो उन्हें साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो एकदम साफ हो जाते हैं। क्योंकि उन्हीं गंदे बर्तनों की तरह आपकी आंतें भी हैं जिन पर बहुत कुछ चिपका हुआ है। लेकिन जब आप गर्म पानी का यूज करते हैं तो यही जमी गंदगी बाहर निकल आती है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक स्टडी के दौरान जब कुछ लोगों को 500 ml गर्म पानी पीने के लिए दिया गया तो सिर्फ 3 दिन के अंदर उनका स्टूल पास हो गया और कब्ज की प्रॉब्लम भी उनकी कम हो गई। और आप इस गर्म पानी को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसे कॉपर के जग में गर्म करें, क्योंकि इस जग में गर्म किए गए पानी पर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से ये भरपूर होता है, जिससे डाइजेशन और बाउल मूवमेंट फास्ट हो जाता है। इसके लिए बस आपको रात को कॉपर के जग में पानी भरकर रख देना है और सुबह उठकर बिना ब्रश किए इस पानी को गैस पर हल्का गर्म कर मल आसन में बैठकर
पी लेना है और फिर 1 से 2 मिनट तक अपने राइट हैंड से पेट पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करनी है। इससे प्रेशर बनने लगेगा। या आप चाहें तो सिर्फ लेफ्ट पैर पर खड़े होकर भी प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और फिर उसके बाद टॉयलेट में जाएं। हो सकता है बैठते ही आपको प्रेशर फील ना हो, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी और ना ही नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में आने देना है, बल्कि बैठे बैठे माइंड को पॉजिटिव रखकर आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेनी है। इससे होता यह है कि पेट की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और स्टूल जल्दी पास आउट हो जाता है। वहीं मॉडर्न टॉयलेट की जगह आपको ट्रेडिशनल इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है। वहीं जो गर्म पानी मैंने आपको बताया है, इसे आप दिन में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन तांबे का पानी आपको केवल सुबह ही पीना है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही फायदा मिलेगा, क्योंकि कम पानी से आंतों में स्टूल हार्ड हो जाता है और सुबह बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी पीने की सलाह दी है, क्योंकि इससे स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और आराम से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आप इस पानी में तुलसी के 1-2 पत्ते या अदरक का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इससे पानी और टेस्टी हो जाएगा। साथ ही एक और ड्रिंक है जो कब्ज के लिए बहुत ही इफेक्टिव और इसे बनाना भी बड़ा ही आसान है। बस आपको एक पैन में 1 गिलास पानी डालना है और उसमें 1 चम्मच सौंफ डालकर अच्छे से उबाल लेना है और फिर 1 से 2 चम्मच घी आपको इसमें ऐड कर देना है। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं। इससे अच्छे से पानी में मिक्स करें। या तो आप पानी को छानकर पी सकते हैं या फिर ऐसे ही ब्रेकफास्ट करने से पहले आप इसे पी सकते हैं। बता दूं, ये ड्रिंक आंतों की ड्राइनेस को कम करती है और स्टूल को सॉफ्ट बनाती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फाइबर को ऐड कर भी कब्ज की शिकायत को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब डाइट में फाइबर की कमी होती है तो स्टूल आंतों में चिपकने लगता है। इसलिए अगर आप मैदे से बनी चीजें जैसे चिप्स, बिस्किट, पेस्ट्री, नूडल्स, चाउमीन, पिज्जा, भटूरे, समोसे खाते हैं तो इन्हें आज ही से खाना आप लोग बंद कर दें, क्योंकि इनमें फाइबर नहीं होता। लेकिन कभी कभी मन कर ही जाता है तो फिर आप 1 प्लेट सैलेड की भी जरूर खाएं, ताकि ओवरऑल फाइबर बैलेंस्ड हो जाए। बाकी कब्ज को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अनाज है दोस्तों ओट्स। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर स्टूल की क्वांटिटी बढ़ाता है और इनसॉल्युबल फाइबर स्टूल पास होने की स्पीड इंक्रीज करता है। वहीं ओट्स एक ऐसा अनाज है जिसमें दोनों ही फाइबर्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत के लिए टॉप फूड्स में से एक माना गया है। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में ओट्स का दलिया खा सकते हैं, जिसमें आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 3-4 सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको 1.5 से 2 घंटे बाद पानी जरूर पीना है। फिर चाहे 1 गिलास पिए या 2 गिलास पिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर पानी आप नहीं पीना चाहते हैं तो आप अदरक, सौंफ, अजवाइन डालकर एक हर्बल टी बनाकर भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इससे स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। वहीं लंच में आपको सलाद जरूर ऐड करना है और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जैसे पालक, मेथी और पत्तेदार मूली। पेट साफ करने के लिए एक रामबाण उपाय है। साथ ही लंच में 1 गिलास छाछ भी जरूर पीजिए। इससे पेट की गर्मी और आंतों का सूखापन कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप गेहूं की रोटी का सेवन करते हैं तो उसमें थोड़े चने का आटा भी मिक्स कर लीजिए और फिर इन दोनों की रोटी बनाकर खाइए। इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। हालांकि लंच के 2 घंटे बाद आपको गर्म पानी या हर्बल टी जरूर पीनी है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी का इंटेक आप करेंगे कब्ज में उतनी ही राहत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको दिन में 1 बार फ्रूट्स भी खाने चाहिए, जिसमें अमरूद, सेब, पपीता, अंगूर, अनार बहुत ही इफेक्टिव हैं, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। वहीं अंजीर भी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक पावरफुल फ्रूट है, जिसका इस्तेमाल आपको पानी में भिगोकर करना चाहिए। जी हाँ, 5 से 6 अंजीर को आधे गिलास पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख दें और फिर शाम के 5 बजे इस अंजीर को खा लें और उसका पानी ऊपर से पी लें। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बात करें अगर डिनर की, तो ये थोड़ा हल्का होना चाहिए, जैसे कि आप खिचड़ी, दाल चावल या सब्जियों का सूप ले सकते हैं। ये सूप पीने के बाद थोड़ी सी दाल चावल भी आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ, पेट भरकर नहीं खाएं, क्योंकि पहले ही स्टमक में इतने सब कुछ भरा हुआ है और अगर आप ऊपर से और उसे भर देंगे तो ये आपको परेशानी आपकी बढ़ा सकता है।
इसलिए हफ्ते या 15 दिन में एक दिन ऐसा जरूर बनाएं जब आप सिर्फ आपने दलिया, सूप और लिक्विड चीजों का ही सेवन करें। इससे आपका पेट एकदम ठीक काम करने लगेगा। अगर आप देर रात जैसे 10 से 11 बजे तक डिनर करते हैं तो इस आदत को बदल दीजिए, बल्कि शाम के 7 बजे तक डिनर कर लीजिए। ऐसा करने से आपका डाइजेशन 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और बॉडी डिटॉक्स के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आप वॉक, पैदल भी चल सकते हैं। इससे भी कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आंखों के मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टूल की मूवमेंट भी तेज हो जाती है। वहीं खुली जगहों पर वॉक करने से स्ट्रेस फ्री और फ्रेश भी फील होता है। अगर आपके माइंड स्ट्रेस में होता है तो सब कुछ ट्राई करने के बाद भी कब्ज की दिक्कत बनी रहती है, पर वॉकिंग से स्ट्रेस कम हो जाता है। और ये बात साइंस भी मानती है कि जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उन्हें कब्ज की शिकायत होने लगती है। इसके लिए आपको कपालभाति, प्राणायाम या एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे पेट जल्दी साफ होगा और रात को नींद भी अच्छी से आएगी। और जब नींद अच्छी आएगी तो आपके इंटेस्टाइन मसल्स भी बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगी। आपने देखा होगा कि कई लोग सुबह उठने के बाद भी टॉयलेट की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से पेट साफ करने के लिए रेडी होती है। लेकिन अगर वो इस दौरान फोन चलाने बैठ गए या किसी और काम में लग गए तो माइंड को सिग्नल पहुंचता है कि बंदा अभी रेडी नहीं है। इसलिए फायदा इसी में है कि उठते ही सबसे पहले टॉयलेट में जाएं और अपने पेट को हल्का करें। टॉयलेट के प्रेशर को कभी भी पोस्टपोन करने की गलती ना करें, बल्कि इसे एक टास्क मानकर पहले आप खत्म कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इससे ढेर सारा प्यार देकर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।